हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नगरकोटी और आज मैं आपको एक इंजीनियर के साथ हुई एक बहुत ही खौफनाक घटना को शेयर करने जा रहा हूं। रात के 12 बजे थे। अंधेरी रात में मैं अकेला अपनी कार चला रहा था। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैं अपने दोस्त विकास की शादी में शामिल होने जा रहा था, जो एक छोटे से गांव में थी। लगभग 4 घंटे चलने के बाद मेरी कार की बैटरी अचानक खत्म हो गई। मैं काफी दूर तक अकेले घने जंगलों और खेतों के बीच में से गुजर रहा था। मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ नेटवर्क कनेक्शन नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसी को कैसे संपर्क करूं। इन सवालों के जवाब खोजते हुए मैं आगे चला गया। कुछ ही दूरी पर मुझे एक बड़ा सा पुराना मकान दिखाई दिया। शायद वहाँ कोई रहता हो जो मेरी मदद कर सकता है, मैंने सोचा। मैंने अपनी कार को वहीं खड़ा करके उस घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं उस घर के करीब पहुंचा, मुझे कुछ अजीब सी बात महसूस हुई। यह घर काफी बड़ा और पुराना लग रहा था। उसकी दीवारें टूटी फूटी थी और छत पर पेड़ की जड़ें लिपटी हुई थी। मैंने घर के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से देर तक दस्तक दी, लेकिन सब शांत था। तब मैंने सोचा कि शायद यहाँ कोई नहीं रहता और मैं वापस अपनी कार की ओर जाने लगा। तभी अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैं घबरा गया और तेजी से मुड़ा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो काफी डरावना लग रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, कौन कौन है आप? उसने कर्कश भरी आवाज में कहा, मेरा नाम विक्रम है और मैं इस घर का मालिक हूँ। मैंने कहा, जी, वो मेरी कार खराब हो गई है। क्या आप मुझे किसी गैराज के बारे में बता सकते हैं? उसने कहा, आओ अंदर चलो, रात बहुत हो गई है, यहाँ रुको, सुबह होते ही मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। पहले तो मुझे डर लगा, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। इसीलिए मैं उसके साथ उस अजीब घर के अंदर चला गया। घर के अंदर बेहद डरावना माहौल था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी और सब कुछ धूल और जंग से ढका हुआ था। कमरों में कई पुराने सामान बिखरे पड़े थे। एक कमरे की खिड़की टूटी हुई थी और खिड़की के बाहर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें कमरे के अंदर तक घुस चुकी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैंने धैर्य बनाए रखने की कोशिश की। विक्रम ने मुझे कमरे में ले जाकर कहा, यहाँ सो जाओ, कल हम तुम्हारी कार देख लेंगे। मैंने उस कमरे के अंदर देखा। एक पुराना सा खंडहर जैसा कमरा था, जिसकी दीवारों से पेंट उतर चुका था। कमरे के कोने में एक बिस्तर पड़ा था जो काफी गंदा और धूल भरा हुआ था। मुझे वहां सोने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी मैं थकान के कारण उस पर लेट गया। रात के करीब 2:30 बजे होंगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर बाहर जाने के लिए निकला। सारा मकान अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं हॉल की ओर बढ़ा और अचानक सीढ़ियों के नीचे किसी के रोने की आवाज़ सुनी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बुरी तरह से पैनिक में आ गया। मैं धीरे से सीढ़ियों के पास गया और झांक कर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने जो देखा वो सच था या मेरा भ्रम, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे विक्रम खुद को एक शव के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहा था। तभी अचानक विक्रम ने मेरी ओर देखा और चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इतना ज्यादा डर गया कि मेरे हाथ पैर फूल गए। मैं तेजी से ऊपर की ओर भागने लगा। मुझे अपने कमरे तक पहुंचते पहुंचते पीछे से कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। अगले ही पल दरवाजे की खटखटाहट हुई और विक्रम बोला, दरवाजा खोलो वरना बुरा होगा। मैंने झट से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और कुर्सी मेज सब कुछ उसके सामने रोक दिया था। विक्रम तेजी से दरवाजा खटखटाने लगा और चीखने लगा, बाहर निकल वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मेरी सांसें थमने लगी थी। मैं कांप रहा था और मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि कहीं वह अंदर घुस ना आए। तभी अचानक वह चुप हो गया। करीब 15-20 मिनट तक एक आवाज न आई। मैं हैरान था कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो वह रुक गया। क्या वह चला गया? कुछ देर बाद
मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला और बाहर निकलकर देखा, पर कोई नहीं था। सब कुछ सन्नाटा था। मैं चुपचाप नीचे उतरा और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मेन गेट बंद था। मैंने सारे घर में दरवाजे खोजे, लेकिन सभी बंद पड़े थे। मुझे घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, जिसकी कांच टूटी हुई थी। मैंने सोचा कि शायद मैं इस खिड़की से कूदकर भाग सकता हूँ। मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से खिड़की के पास गया और कांच के टुकड़ों से बचते हुए कूदने की कोशिश की, लेकिन अचानक से पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया। चीखते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और मुझे जोर से पकड़े हुए था। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं था। कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा था। विक्रम ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं बहुत डर गया था और सोच नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा। शायद वो मुझे मार ही देगा। मैं निराशा में बैठा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और पुलिस आ गई। शुक्र है मेरी कार अभी भी बाहर खड़ी थी और पुलिस को पेट्रोलिंग करते टाइम शक हुआ कि अंदर कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने झट से घर में छापा मारा और मुझे बचा लिया। विक्रम को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में पता चला कि वो कई सालों से यहाँ पर रहकर आसपास के लोगों का कत्ल किया करता था। मैं बड़ी मुश्किल से बच गया। यह मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव था। उस दिन के बाद से मैं कभी रात को अकेले सफ़र नहीं करता।